Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वर्कशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस है, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वर्कशिप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है होम एंड अवे। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं घर की, और अवे का मतलब दूर की। दैट मीन्स घर और घर से दूर की ये बात करना चाह रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड वर्कशिप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं वो जो वर्कशिप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है? 8 मार्च 2023। तो देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट ओमिटेबल और रिमूवेबल। दैट मीन्स एक ऐसा पार्ट जिसको हम ओमिट का मतलब हटा नहीं सकते हैं, जिसको क्या है, ओमिट का मतलब गायब करना, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं रिमूव करना भी बोल सकते हैं। तो एक ऐसा पार्ट जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग गायब नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या होना, एक तरह से इंपॉर्टेंट होना, क्या बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ का हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना। सो दैट इज इंटीग्रल। नेक्स्ट है हमारा स्नोबॉल। स्नोबॉल क्या है? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या है, नियंत्रण के बाहर चले जाना। जैसे मान लीजिए हमारी लिमिट यहीं तक है, तो उस लिमिट के भी क्या है, किसी चीज़ का बाहर चले जाना। सो दैट इज स्नोबॉल। दैट मीन्स नियंत्रण के बाहर हो जाना। नेक्स्ट है हमारा शॉविनिस्टिक। इसको क्या बोला जाता है? शॉविनिस्टिक। और ये क्या हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, एन एक्ट ऑफ शोइंग शॉविनिज्म, और या फिर शॉविनिज्म का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव पैट्रियोटिज्म। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा क्या है, देशभक्ति दिखाना, या फिर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए कट्टरता दिखाना एक तरह से। सो दैट इज शॉविनिस्टिक। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा क्या है, देशभक्ति दिखाना या बहुत ज़्यादा कट्टरता दिखाना। नेक्स्ट है हमारा डेनिग्रेट। डेनिग्रेट क्या है? हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज और डिफेम और डिस्पैरेज। देखिए, पैरेज का मतलब होता है इक्वल, तो डिस्पैरेज का मतलब क्या हो जाएगा, अनइक्वल बोल सकते हैं एक तरह से। दैट मीन्स कहीं पे भी क्या है, किसी के बीच में भेदभाव करने की कोशिश करना एक तरह से बोल सकते हैं, या किसी की निंदा करने की कोशिश करना। डिफेम का मतलब क्या है, किसी की साख को गिराने की कोशिश करना, किसी के ऊपर क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं लांछन लगाने की कोशिश करना। दैट इज डेनिग्रेट। नेक्स्ट है हमारा इंटरनलाइज। इंटरनलाइज क्या हमारी एक वर्ब है, यह है इंटरनलाइज जो है। अब देखिए, बहुत सी जगह एस ई लिखा रहता है जेड ई की जगह, लेकिन एक्चुअल जो स्पेलिंग होती है वो जेड ई होती है। ध्यान रखना है हमें ये सारी चीज़ों का। तो इंटरनलाइज क्या है वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग इंटरनल और टू इनकॉर्पोरेट इट इन इटसेल्फ। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को क्या है, इंटरनल, इंटरनल का मतलब आंतरिक भाग बनाना, या इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, शामिल होना। तो किसी भी चीज़ को क्या है, कोई भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है उसमें क्या करना, शामिल करना। सो दैट इज इंटरनलाइज। नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, अ रेंज। दैट मीन्स एक दायरे की जब भी बात की जाएगी, एक लिमिट की जब भी बात की जाएगी, तो वहां पे हम किसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेक्ट्रम को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं जो आज का हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है होम। होम क्या है? हमारा नाउन है। एंड जो है वो हमारा क्या है, कंजंक्शन है। और अवे क्या है? हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं घर की। दैट मीन्स जो भी आपका घर है वो, और घर से दूर की क्या करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। अवे का मतलब काफी दूर। अब घर या दूर की बात कहाँ हो रही है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट का मतलब बोल सकते हैं जो दूसरी जगह से आके किसी स्टेट में काम करते हैं, तो ऐसे वर्कर्स की बात करना चाह रहे हैं। मस्ट फील सेफ। उनको बिल्कुल क्या है, सुरक्षित फील करना चाहिए। मस्ट का मतलब क्या है, देखिए कंपल्शन के तौर पर ये बोला जा रहा है। तो वर्कर्स नाउन हो जाएगा, माइग्रेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो दूसरी जगह से आके किसी स्टेट में सेटल होते हैं और वहाँ पे काम करने लग जाते हैं, उनको क्या है, बिल्कुल सेफ फील करना चाहिए। एंड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, कि जैसे वो भी क्या है, कम्युनिटी मतलब बोल सकते हैं एक तरह से जो भी स्टेट में रहने वाले बोल सकते हैं जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उस कम्युनिटी का क्या है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब बहुत एक महत्वपूर्ण भाग है जिसको आप हटा नहीं सकते हैं। तो एक जो कम्युनिटी है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी एक सोसाइटी जो बनी हुई है, उस सोसाइटी का क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उनको भी हमेशा क्या है, सेफ फील करना चाहिए। तो पार्ट नाउन हो जाएगा, इंटीग्रल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं।
द रूमर्स एंड फेक न्यूज, देखिए अफवाहें जो चल रही हैं, रूमर्स का मतलब अफवाहें जो चल रही हैं और गलत न्यूज जो सर्कुलेट की जा रही है अबाउट माइग्रेंट वर्कर्स इन तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, माइग्रेंट का मतलब जो दूसरी जगह से आके तमिलनाडु में सेट हुए हैं या तमिलनाडु में काम करने लग गए हैं, उनके बारे में क्या है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनके बारे में गलत न्यूज फैलाई जा रही हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बात करें न्यूज नाउन, फेक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या न्यूज तो नाउन हो जाएगा, फेक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन तमिलनाडु बीइंग अटैक्ड हैव सीन द क्विक इंटरवेंशन, दैट मीन्स क्या है, तो देखिए किस तरह की फेक न्यूज और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं जो तमिलनाडु में काम कर रहे हैं उनको, उनके ऊपर क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, उनको क्या आक्रमण किया जा रहा है उनके ऊपर, या उनको टारगेट किया जा रहा है। इस वजह से क्या है, हैव सीन द क्विक इंटरवेंशन, तो हमें जल्द ही क्या है, हस्तक्षेप देखने को मिला है इस वजह से, क्योंकि गलत न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट की जा रही है, अफवाहें सर्कुलेट की जा रही हैं ऑफ द ऑथोरिटीज़, दैट मीन्स जो अधिकारी जो है बोल सकते हैं या फिर जो भी वहाँ की अथॉरिटी है उन्होंने जल्द से जल्द क्या किया है, इस मैटर में इंटरवीन किया है, इस मैटर में जल्द से जल्द उन्होंने हस्तक्षेप किया है। तो इंटरवीन नाउन, इंटरवेंशन नाउन, क्विक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अश्योरिंग द वर्कर्स, और जो अथॉरिटीज़ हैं वो वर्कर्स को सुनिश्चित कर रही हैं ऑफ देयर सेफ्टी, कि आप क्या है, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, आपको सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सेफ्टी नाउन देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मैनी वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स जो हैं, मोस्ट फ्रॉम बिहार, जिसमें ज़्यादातर कहाँ से हैं, बिहार से हैं, हैव बीन सीन एट रेलवे स्टेशन, ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं बिहार से उनको रेलवे स्टेशन पे देखा गया है। वेटिंग टू लिव फॉर देयर होम स्टेट, और वो क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उनकी ट्रेन का, ताकि वो क्या अपनी होम स्टेट दैट मीन्स बिहार जो है वो वहाँ पे जाने का क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आफ्टर अ वीडियो क्लिप ऑफ वायलेंस, जब क्या है, एक वीडियो क्लिप जो है, एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हुआ था जिसमें क्या है, जो बाहर से आने वाले वर्कर्स जो तमिलनाडु में सेट हुए हैं उनके अगेंस्ट में हिंसा की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ माइग्रेंट्स, किसमें, दो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं माइग्रेंट वर्कर्स के, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो बाहर से आने वाले वर्कर्स के जो दो ग्रुप हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बीच में फाइटिंग बताई गई है, उनके बीच में क्या है, वायलेंस, जिस तरह से हिंसा हो रही है वो बताई गई है उस वीडियो में। वॉज इंटरप्रेटेड एज एन अटैक ऑन माइग्रेंट्स वर्कर्स बाय लोकल्स, और इसको इंटरप्रेट किया गया, इसको इस तरह से क्या डिफाइन किया गया, इस तरह से बताया गया कि अटैक किया जा रहा है, आक्रमण किया जा रहा है किसके ऊपर, जो बाहर से आने वाले वर्कर्स हैं उनके ऊपर, जो भी लोकल्स हैं वहाँ के, लोकल्स का मतलब तमिलनाडु के जो लोकल वर्कर्स हैं वो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आक्रमण कर रहे हैं। तो जो लोकल तमिलनाडु के जो वर्कर्स हैं उनके बीच में और बाहर से आने वाले वर्कर्स के बीच में क्या है, एक वीडियो क्लिप जो है फाइटिंग का वो वायरल हुआ है, और उस वजह से क्या ऐसा लग रहा है वहाँ पे जो बाहर से आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं कि हमारे अगेंस्ट में क्या है, हमें मतलब हमें मारा जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं हमारे अगेंस्ट में हिंसा की जा रही है। तो अगर बात करें हम देखिए यहाँ पे वर्कर्स अगेन नाउन, माइग्रेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन एनी केस, अगर इस तरह के किसी भी केस की अगर बात करें, सम ऑफ द वर्कर्स वर प्लानिंग टू बी होम फॉर होली फेस्टिवल, अब देखिए अगर कुछ बात करें तो पहले से जो कुछ वर्कर्स हैं बाहर के वो वैसे भी प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि वो घर जाना चाहते थे होली फेस्टिवल के लिए, या होली के लिए क्या है वो वैसे भी घर जाने वाले थे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो रेलवे स्टेशन पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या एक वीडियो क्लिप की वजह से भी कई लोग जो हैं वो अपना घर अब जाना चाहते हैं अपने। इवन बिफोर द प्रॉब्लम कुड स्नोबॉल, देखिए अगर बात करें हम लोग, जो प्रॉब्लम है, जो ये समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ सकती थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। स्नोबॉल का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, नियंत्रण से बाहर जा सकती थी। लेकिन तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन, लेकिन तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर M.K. स्टैलिन डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया काफ़ी, टू कॉन्टेक्ट हिज बिहार काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब जिस लेवल पे आप हैं, जिस पद पर आप हैं उसी लेवल पे क्या है आप सामने वाले से बात कर रहे हैं। दैट मीन्स जैसे M.K. स्टैलिन जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बात की है किससे, उनके जो काउंटर पार्ट हैं चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, किससे, नीतीश कुमार जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे कांटेक्ट किया है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। देयर हैज़ बिन क्विक फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब क्या है, चीज़ों के बारे में जायजा लिया गया है, और जल्द से जल्द क्या है, चीज़ों का जायजा लिया गया है। एल्सवेयर टू, कि दैट मीन्स इस तरह की चीज़ें और भी कहीं ना हो, दैट मीन्स बिहार के लोगों को ही टारगेट ना किया जाए, और भी अगर कहीं के लोगों को टारगेट किया जा रहा है तो इस तरह की चीज़ों का क्या है, जल्द से जल्द जायजा लिया गया है। दैट मीन्स M.K. स्टैलिन जो है बोल सकते हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी अच्छे से क्या किया है, इस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट किया है। जल्द से जल्द उन्होंने बिहार के जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं उनको कॉन्टैक्ट किया, और बाकी जगह भी क्या उन्होंने कोशिश की है कि जल्द से जल्द चीज़ों का जायजा लिया जाए, जल्द से जल्द चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। द तमिलनाडु पुलिस फाइल्ड केसेस अगेंस्ट दोज स्प्रेडिंग रूमर्स, और तमिलनाडु जो पुलिस है उन्होंने क्या है, केसेस फाइल किए हैं उनके अगेंस्ट में, जो लोग क्या है अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में क्या है, तमिलनाडु की पुलिस ने क्या है केसेस दर्ज किए हैं। विच इंक्लूडेड द एडिटर ऑफ द दैनिक भास्कर, जिसमें दैनिक भास्कर के जो एडिटर हैं वो भी क्या है उसमें शामिल है, उनको भी क्या है उनके अगेंस्ट में भी केस जो है वो फाइल किया गया है।
अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। और आईपीसी के तहत क्या है, बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो एडिटर जो है दैनिक भास्कर के उनके अगेंस्ट में लगाए गए हैं। अ पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और क्या एक इंसान को अरेस्ट भी किया गया है, जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहाँ पे एक इंसान को क्या है अरेस्ट भी किया गया है फॉर शेयरिंग अ मिसलीडिंग वीडियो क्लिप। दैट मीन्स क्या है, मिसलीडिंग का मतलब गलत डायरेक्शन में ले जाने वाली इस वीडियो क्लिप को क्या है शेयर करने की वजह से उनको भी क्या किया गया, अरेस्ट किया गया है। कहाँ पे, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में एक इंसान को अरेस्ट किया गया है। द बिहार पुलिस हैव ऑल्सो फाउंड सम वीडियोज। बिहार पुलिस को भी क्या है कुछ इस तरह के वीडियोज देखने को मिले हैं वायलेंस से रिलेटेड, एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स, और कुछ ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं टू बी मिसलीडिंग एंड फेक, जो लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं क्या है वो वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं फेक नजर आ रही है, वो गलत नजर आ रही है। ऑफिशियल्स फ्रॉम बिहार एंड झारखंड, और देखिए बिहार के जो अधिकारी हैं, बिहार और झारखंड के जो अधिकारी हैं, हैव विजिटेड द माइग्रेंट हब्स। उन्होंने क्या किया है, जो बाहर से रहने वाले, जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, और जहाँ पे वो लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जहाँ वो रहते हैं, उन हब्स को क्या किया है, उन्होंने विजिट किया है। दैट मीन्स बिहार की, और बोल सकते हैं ऑफिशियल्स ने, अधिकारियों ने, और झारखंड के अधिकारियों ने क्या है माइग्रेंट ज़्यादातर जहाँ रहते हैं उनके हब्स को विजिट किया। तो हब्स नाउन, माइग्रेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ कोयम्बटूर एंड तिरुपुर, दैट मीन्स क्या है, कोयम्बटूर और तिरुपुर में जो उनके हब्स हैं जहाँ पे वो रहते हैं ज़्यादातर, उनको विजिट किया। एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, और देखिए जिस भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं और जिस भी उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने बात की है वहाँ पे। आर डूइंग देयर बिट, लेकिन वो क्या इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी अपने लेवल पर एक अच्छा काम कर रहे हैं। टू रीअश्योर द वर्कर्स, क्या करने का, वर्कर्स को वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल यहाँ सेफ हैं, आपको अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बेट नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। द इशू है, अगर इस मुद्दे की बात करें, अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारा एडवर्ब है। पेव्ड द वे फॉर शोविनिस्टिक पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु एंड बिहार। दैट मीन्स क्या है, ये जो मुद्दा है उसने कहीं ना कहीं क्या है, पेव का मतलब बिछा दिया है, एक ऐसा रास्ता बिछा दिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, कट्टरता की जो राजनीति है दैट मीन्स देखिए एक्सेसिव पेट्रोटिज्म बोलते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कट्टरता। तो देखिए कट्टरवाद की जो राजनीति है उसको क्या है, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ावा दे रही हैं। कहाँ पे, तमिलनाडु में और बिहार में। दैट मीन्स क्या है, तमिलनाडु और बिहार के लोगों में क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, चीज़ें बोल सकते हैं उनके बीच में हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जा रही है, उनके बीच में घृणा फैलाने की कोशिश की जा रही है इन वीडियोस के थ्रू। इन वीडियोस को सर्कुलेट करके क्या है, कहीं ना कहीं वॉयलेंस की वीडियो सर्कुलेट करके उनके बीच में क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि कट्टरता की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पैदा की जा रही है। तो पॉलिटिक्स नाउन हो जाएगा, शोविनिस्टिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द रोल दैट माइग्रेंट वर्कर्स प्ले इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो बाहर से आके क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं अलग अलग जो फील्ड्स हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें, और जहाँ पे क्या है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी उन वर्कर्स की वजह से ही चलती है, आर्थिक स्थिति जो है उन वर्कर्स की वजह से ही मजबूत रहती है। एक्टिविटी नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव। इन तमिलनाडु, कहाँ पे, तमिलनाडु में। पर्टिकुलरली रियल इस्टेट, दैट मीन्स क्या है, रियल इस्टेट के जो बिजनेसेस हैं उसमें क्या है, बाहर के लोग ही जो हैं, स्पेशली बिहार से ज़्यादा लोग जो हैं वो तमिलनाडु में आते हैं रियल इस्टेट के लिए, और वहाँ पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इज़ वेल नोन, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें अच्छे से पता है कि किस तरह से जो बाहर के जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रेडई तमिलनाडु, और देखिए जो एक बोल सकते हैं वहाँ पे बात करें अगर जो क्रेडई है तमिलनाडु की, अब क्रेडई क्या है देखिए, द माइग्रेंट कम्युनिटी, दैट मीन्स क्या, एक स्टडी के अकॉर्डिंग बताना चाह रहे हैं तमिलनाडु में जो माइग्रेंट कम्युनिटी है ओवरसीज 85% ऑफ द वर्क इन बिग प्रोजेक्ट। दैट मीन्स बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उसमें 85% जो वर्कर्स हैं, ओवरसीज का मतलब हम लोग देखते हैं वहाँ पे कि जो 85% जो वर्कर्स हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो कहाँ के हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं। माइग्रेंट का मतलब बाहर से आने वाले वो वर्कर्स हैं, बाहर से आने वाली वो कम्युनिटी है जो क्या करती है, अगर तमिलनाडु की बात करें हम लोग वहाँ पे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में 85% उन्हीं का हिस्सा रहता है। तो प्रोजेक्ट नाउन, बिग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एंड 70% इन मीडियम स्केल प्रोजेक्ट, और क्या है, जो बीच के जो प्रोजेक्ट रहते हैं ज़्यादा बड़े ना हो लेकिन मीडियम स्केल के जो प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें भी क्या है, 70% जो हिस्सा है वो माइग्रेंट वर्कर्स जो है उनका रहता है। इट ऑल्सो हैज़ अ विजिबल प्रेजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, और क्या है, बिल्कुल एक विजिबल का मतलब जो हमें साफ दिख रही है,
तो साफ उनकी उपस्थिति जो है वो हमें नजर आती है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी। मैन्युफैक्चरिंग वाला जहां प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब बोल सकते हैं जहां कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं फैब्रिक से। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में भी क्या है बोल सकते हैं जहां निर्माण किए जाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के, या फिर बोल सकते हैं कहीं पे भी क्या है कंस्ट्रक्शन जो होता है वहां पे भी बहुत लोग नजर आते हैं। एंड हॉस्पिटैलिटी, दैट मीन्स क्या है आओ भगत जब भी की जाती है लोगों को बोल सकते हैं, दैट मीन्स होटल इंडस्ट्री हम लोग बोल सकते हैं, या कहीं पे भी जहां पे आओ भगत की जाती है। तो इन सारी इंडस्ट्रीज में क्या है आपको ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स देखने को मिलेंगे। तो प्रेजेंस नाउन विजिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तमिलनाडु लेबर डिपार्टमेंट सर्वे इन 2015, देखिए तमिलनाडु का एक लेबर डिपार्टमेंट, लेबर का मतलब जो लोग काम करते हैं बाहर से आके या फिर तमिलनाडु में ही, तो देखिए उनके जो डिपार्टमेंट सर्वे हुआ था 2015 में, एस्टिमेटेड उसने बताया, उसने क्या है कल्पना की है, अनुमान लगाया दैट द स्टेट हैड अराउंड 11.5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स, के स्टेट में तमिलनाडु की बात करें तो कितने हैं, लगभग 11.5 लाख जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दैट मीन्स दूसरी जगह से आने वाले वर्कर्स हैं। द एपिसोड हैज़ ओनली हाईलाइटेड, लेकिन ये सारी चीज़ें जो वायलेंस से रिलेटेड जो ये एपिसोड है जो घटना हुई है उसने क्या किया, ओनली हाईलाइट किया है, हमारे सामने लेकर आई है वो सारी चीज़ें। द नीड फॉर पॉलिटिशियंस टू एक्सरसाइज कॉशन, कि किस तरह से जो आवश्यकता है पॉलिटिशियंस को कि वो क्या रहें, आगाह रहें, वो सतर्क रहें। एंड रिस्ट्रेंट व्हेन कमेंटिंग ऑन इश्यूज, और क्या है हमेशा अपने आप को क्या है दूर रखें, जब भी वो कमेंट करते हैं तो किसी भी क्या है स्टेट के लोगों को कहीं ना कहीं क्या है टारगेट ना करें। रिगार्डिंग माइग्रेंट वर्कर्स, दैट मीन्स क्या है बाहर से आने वाले लोगों के बोल सकते हैं जो लोग हैं जो काम करने के लिए तमिलनाडु में आए हैं या फिर किसी भी स्टेट में आए हैं, तो पॉलिटिशियंस को क्या है कहीं ना कहीं आगाह रहना चाहिए, दैट मीन्स सतर्क रहना चाहिए इस तरह के कमेंट्स करने से पहले, या फिर इस तरह के कमेंट्स करने से क्या है हमेशा उनको बचना चाहिए। स्पेशली कौन से, जो बाहर से जो लोग वर्कर्स जो आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं उनके बारे में क्या है कमेंट करने से उनको बचना चाहिए, ताकि क्या है इस तरह की चीज़ें जो है इस तरह के वायलेंस जो है वो और ज़्यादा ना फैलें। अंडर द गार्ब ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल, लेकिन क्या करते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, गार्ब का मतलब फैशन बोल सकते हैं, दैट मीन्स क्या है एक इस फैशन में कि हम लोग क्या कर रहे हैं जो हमारे लोकल लोग हैं, जैसे तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु के लोगों को क्या है जो लोकल लोग हैं जो तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं उनके इंटरेस्ट को उनको बचाने के लिए क्या है वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दे देते हैं कि बाहर से आके इतने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे इतना रोजगार हो रहा है उनका, और जो लोकल्स हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो क्या कर देते हैं दिखाने के लिए, गार्ब का मतलब फैशन के लिए क्या है बोल सकते हैं एक तरह से, या दिखावे के लिए क्या है कि लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिशियंस दे देते हैं। मैनी लीडर्स हैव ऑफन डेनिग्रेटेड माइग्रेंट वर्कर्स, बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने डेनिग्रेट का मतलब उनको क्रिटिसाइज भी किया है, बहुत ऑफन का मतलब ज़्यादातर जो है बहुत सारे जो लीडर्स हैं, बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स बाहर से आने वाले लोगों की क्या है निंदा भी करते हैं, और हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, और उनको जिम्मेदार ठहराते हैं फॉर प्रॉब्लम्स, के जो भी स्टेट में प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है उन माइग्रेंट वर्कर्स की वजह से हो रही है, सच एज लोकल्स फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और उनको लगता है कि लोकल्स को अनएम्प्लॉयमेंट, लोकल्स जो है वो बेरोजगार हैं, किस वजह से, जो कि बाहर से आने वाले लोगों को क्या यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है। द मैसेज, अगर इस संदेश की बात करें, एज मिस्टर स्टालिन हाईलाइटेड इन हिज कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर नीतीश कुमार, तो देखिए अगर बात करें जो मैसेज जो संदेश दिया है मिस्टर स्टालिन ने, और जो संदेश हमारे सामने हाईलाइट हुआ है जो आया है जब उनकी बातचीत हो रही थी, किसकी, उनका जो कॉन्वर्सेशन था, तो कॉन्वर्सेशन नाउन हिज हमारा एडजेक्टिव, किसके साथ, नीतीश कुमार के साथ, मिस्टर नीतीश कुमार के साथ जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। दैट वर्कर्स, उन्होंने क्या कहा देखिए मिस्टर स्टालिन ने, कि जो वर्कर्स हैं हु हेल्प इन द स्टेट्स डेवलपमेंट, दैट मीन्स क्या है ऐसे वर्कर्स चाहे बाहर से आए हों लेकिन अगर वो स्टेट के डेवलपमेंट में, स्टेट के विकास में अगर भागीदार बनते हैं, आर आवर वर्कर्स, तो वो भी क्या है हमारे ही वर्कर्स हैं। अगर आप किसी भी तरह से स्टेट की इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है फायदा पहुंचा रहे हैं तो आप क्या है हमारे ही वर्कर्स हैं, ऐसा किसने कहा है, मिस्टर स्टालिन ने कहा है। तो वर्कर्स नाउन आर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा आवर। शुड बी इंटरनलाइज्ड, और इन लोगों को भी क्या है हमें इंटरनलाइज का मतलब एक आंतरिक पार्ट जो है, एक इंटीग्रल पार्ट जो है वो हमें बनाना चाहिए बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, किसके द्वारा, जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी जो राजनीतिक ग्रुप हैं उनके बोल सकते हैं उन सभी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा क्या है उनको इंटरनलाइज करना चाहिए। इंटरनलाइज का मतलब बोल सकते हैं हम एक तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी क्या उनको अपना लेना चाहिए, उनके अगेंस्ट में कमेंट्स नहीं करने चाहिए। तो पार्टीज नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव। अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, दैट मीन्स क्या है जितनी भी जो उनकी रेंजेस हैं, जितनी भी उनकी लिमिट्स हैं, उस लिमिट के अंदर अंदर क्या है उनको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को, सभी पॉलिटिशियंस को, बाहर के लोगों को भी अपना लेना चाहिए। एट द सेम टाइम, अगर उसी समय पर हम लोग बात करें सेम टाइम पे, द गवर्नमेंट जो सरकार है, विच हैज़ बीन रोलिंग आउट वेलफेयर मेजर्स, जो क्या कर रही है, रोलिंग आउट का मतलब लॉन्च कर रही है, नए नए चीजें लेकर आ रही है। तो क्या है जो सरकार है तमिलनाडु की वो क्या है वेलफेयर का मतलब लोगों के अच्छे से रिलेटेड जो स्टेप्स हैं वो सरकार क्या है नई नई स्टेप्स जो है वो लॉन्च करती जा रही है फॉर द कम्युनिटी, किसके लिए, माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए बोल सकते हैं, या फिर जो वर्कर्स कम्युनिटी है, लेबर कम्युनिटी जो है उनके लिए क्या है सरकार नई नई जो वेलफेयर स्कीम्स है वो लेकर आ रही है।
should include the supply of pulses and edible oil एट कंसेशनल रेट्स। तो देखिए उनमें जो है वेलफेयर मेजर्स में, तो मेजर्स नाउन हो जाएगा, वेलफेयर हमारा एडजेक्टिव, उसमें इनको एक और चीज इंक्लूड करनी चाहिए। शुड का मतलब इनको एडवाइस दी जा रही है, सरकार को एक तरह से सलाह दी जा रही है कि आपको शामिल करना चाहिए। पल्सेस जो है दाल की सप्लाई जो है वो उन लोगों को की जानी चाहिए। और एडिबल का मतलब खाने योग्य जो तेल होता है, तो ऑयल नाउन हो जाएगा, एडिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एट कंसेशनल, कंसेशनल का मतलब छूट दी जानी चाहिए उनको इन सब चीज़ों में, पल्सेस में भी, एडिबल जो ऑयल है उसमें भी इनको छूट दी जानी चाहिए। तो देखिए अगर बात करें रेट्स नाउन, कंसेशनल हमारा एडजेक्टिव। अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किसके अंडर, किसके तहत, पीडीएस के तहत क्या है उनको पल्सेस में जो दालें उनको दी जाती हैं, चावल उनको जो दिए जाते हैं, या फिर एडिबल ऑयल जो है खाने योग्य जो तेल है जो उनको दिया जाता है, तो उसके ऊपर क्या है कुछ कंसेशन, कुछ छूट उनको जो है वो दी जानी चाहिए। और ये सब भी क्या है इनको वेलफेयर मेजर में शामिल करना चाहिए। सप्लीमेंटिंग व्हाट इज बीइंग गिवन अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। और सप्लीमेंट का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ये सपोर्ट करेगी किस चीज़ को, जो बोल सकते हैं हम लोग जो एक काफ़ी एक बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट जो नारा दिया जाता है या इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाती है, एक नेशन और एक ही राशन कार्ड की जो स्कीम है। दैट मीन्स अगर आपके पास क्या है किसी भी स्टेट का चाहे राशन कार्ड क्यों ना हो, लेकिन वो राशन कार्ड अगर है आपको, तो आप किसी भी स्ट्रीट में जाके क्या कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए पल्सेस वगैरह या एडिबल ऑयल जो चाहिए वो आप कंसेशनल रेट्स पे अवेलेबल आपको हो जाएगा वहाँ पे। तो क्या है सप्लीमेंटिंग वाला, फिर ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेगी कि देखिए बाहर से आने वाले वर्कर्स को भी क्या है वहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, तो एक नेशन और एक ही राशन कार्ड स्कीम के तहत क्या है उनको भी यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। एन एक्सक्लूसिव विंग, दैट मीन्स क्या है एक इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं, दैट मीन्स सारी चीज़ों को कवर करते हुए एक विंग, एक ग्रुप जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो विंग नाउन, एक्सक्लूसिव हमारा एडजेक्टिव। कैन बी फॉर्म, तो एक जो विंग है, एक जो ग्रुप है वो फॉर्म किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। टू एड्रेस द इश्यूज, क्या करने के लिए, इन मुद्दों को एड्रेस करने के लिए। एंड प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स क्या है प्रॉब्लम्स जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए एक विंग, एक ग्रुप जो है वो बनाया जा सकता है। प्रॉब्लम्स माइग्रेंट्स फेस, माइग्रेंट्स का मतलब बाहर से आने वाले जो लोग हैं जो बहुत सारी तरह की समस्याओं को फेस करते हैं, बहुत सारे मुद्दों को फेस करते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्या है उनके मुद्दों को डील करने के लिए एक ग्रुप जो है वो बनाया जा सकता है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंस्टीट्यूट अ फ्रेश एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, तो देखिए गवर्नमेंट जो है वो क्या है एक लॉन्च कर सकती है, लेकर आ सकती है। कैन ऑल्सो इंस्टीट्यूट का मतलब एक बोल सकते हैं एक लेकर आ सकती है, और फ्रेश का मतलब बिल्कुल नए तरीके से बोल सकते हैं या नए तरीके से बोल सकते हैं। एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते हुए एक स्टडी जो है वो भी क्या है गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट कर सकती है। ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, किसकी, जो बाहर से आने वाले जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स रिलेटेड जो एक सारी जो छोटी छोटी चीज़ें उनको चीज़ों को कवर करते हुए एक स्टडी जो है एक बोल सकते हैं जांच जो है वो क्या है की जा सकती है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट इससे रिलेटेड भी क्या है एक कम्युनिटी बोल सकते हैं यहाँ पे एक विंग जो है वो फॉर्म कर सकती है। एंड हेल्प इन देयर इंटीग्रेशन, और जो वो विंग है वो कहीं ना कहीं क्या करेगी उनको लोकल जो लोकल हैं वहाँ के तमिलनाडु के, उनको क्या करेगी लोकल्स में शामिल करने की कोशिश करेगी। इंटीग्रेशन का मतलब उनको शामिल करना, तो इंटीग्रेशन नाउन, देयर हमारा एडजेक्टिव। विद द लोकल कम्युनिटी, किसके साथ, जो लोकल कम्युनिटी है उन लोकल कम्युनिटी के साथ क्या है उनकी साठगांठ बनाने की कोशिश की जाए, या फिर बोल सकते हैं उनको क्या है लोकल कम्युनिटी के साथ क्या है उनको मेल जोल बनाने की कोशिश की जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इस विंग को करनी चाहिए। टू मेक देम फील एट होम, ताकि उनको भी लगे कि हम लोग क्या है, चाहे बिहार से हम लोग दूर आ गए हैं, किसी भी स्टेट से हम लोग दूर आ गए, अपने घर से दूर आ गए, लेकिन फिर भी क्या है उनको घर जैसी जो फीलिंग है वो वहाँ पे आनी चाहिए। तो इसीलिए लिखा हुआ है, देखिए होम का मतलब क्या है, अगर इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं बिहार के लोगों की, मोस्टली जो है बिहार के लोगों की। और अवे का मतलब क्या है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो ये बात करना चाह रहे हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में वो दूर आके रहे हैं। तो देखिए उनको जो घर जैसा है वो भी क्या है तमिलनाडु में फील होना चाहिए। और ये वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ जो है उनको क्या है ये सुनिश्चित करना है कि किस तरह से बाहर के जो आने वाले लोग हैं जो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से क्या है सेफ फील करवाया जाए और उनको क्या है लोकल्स के साथ उनको इंक्लूड किया जाए, उनको इंटीग्रेट किया जाए, ताकि वो लोग भी क्या है वहाँ पर घर जैसा फील कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।